उधर गुना में कॉलेज छात्रा लापता हो गई है। घर से कोचिंग के लिए ये छात्रा निकली थी। सब इंस्पेक्टर परीक्षा की कोचिंग कर रही थी। बीए प्रथम वर्ष की ये छात्रा बताई जा रही है। 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से छात्रा लापता है। कैंट थाना क्षेत्र के लूशन बगीचा का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है गुना से। और विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही? परिवार कुछ बता पा रहे हैं अचानक कहां लापता हो गई लड़की? प्रशांत, इस पूरे मामले में अभी परिवार से जब बात की गई तो परिवार ने मुझे जो बताया, जिस अनुसार जानकारी दी, उन्होंने बताया कि छात्रा कोचिंग के लिए निकली थी जी। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की कोचिंग कर रही थी छात्रा। जब वो कोचिंग पढ़ने के लिए निकली, उसी के बाद से छात्रा घर पे वापस लौट के नहीं आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने थाने में सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में खाली हाथ है। एक चीज और मैं इसमें प्रशांत जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि लगातार यहाँ से कुछ समय से लड़कियां, लगभग 120 से ज्यादा लड़कियां यहाँ पर लापता हुई हैं गुना जिले में वर्ष 2019 से लेकर अभी तक। इस पूरे मामले में अभी तक 80 से ज्यादा लड़कियां बरामद की जा चुकी है, लेकिन लड़कियों के घर से जाने का जो सिलसिला है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। आखिर लड़कियां घर से क्यों जा रही हैं, या क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा मामला है, इसकी पूरी अभी तय तक पुलिस अभी कहीं नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी दुर्गा राजपूत जो लड़की बताई जा रही है, इसको ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। कैंट पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है यहाँ पर। शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर होशंगाबाद से। होशंगाबाद में 3 प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स ने छापा मारा। एचआरसी के 3 प्रतिष्ठानों पर छापा डाला गया है। 40 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। बड़ी टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर होशंगाबाद से, जहां पर 3 प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। एचआरसी के 3 प्रतिष्ठानों पर छापा डाला गया है। 40 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। बड़ी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है, इसके चलते यहां पर छापा डाला गया है इनकम टैक्स विभाग के जरिए। होशंगाबाद में 3 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है। हमारे साथ शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कौन कौन से प्रतिष्ठान है और क्या आशंकाएं थी जिसके बाद ये छापेमारी की गई है? जी प्रशांत, एचआरसी में कार्रवाई हुई है आयकर विभाग की। 3 संस्थानों पर कार्रवाई है, जिनमें खेड़ा जो एचआरसी का इलाका है, वहां पटोला नमकीन फैक्ट्री है, सराफा बाजार में जो तुलसी ज्वेलर है, और चावल लाइन में चंद्रभान सदनमल की दुकान जो है, उन पर आईटी की रेड हुई है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्स चोरी का मामला है, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशांत, आपको यहाँ बताना चाहेंगे, हरदा, बैतूल और इटारसी 3 स्थानों पर यह संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिस पर तकरीबन 40 सदस्यीय टीम है। इटारसी में आयकर विभाग की 20 सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही है फिलहाल। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र, धन्यवाद। और अब खबर गुना से। गुना के रिहायशी इलाके में पटाखे बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 8 साल के मासूम समीर खान सहित एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 घायलों को भोपाल रेफर किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की छत भी उड़ गई। बताया जा रहा है कि अवैध कारोबार कैंट थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चल रहा था, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जबकि कलेक्टर ने रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने और भंडारण करने पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा था। अब पूरे मामले में पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, या ये कहें कि प्रशासन पास में मौजूद था, उसके बावजूद इस तरह का कारखाना चल रहा था? प्रशांत, निश्चित रूप से ये दिया तली अंधेरे जैसी बात है कि जो पुलिस थाना है, पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर कोई बड़ा एक पटाखा फैक्ट्री संचालित की जाती है, अवैध रूप से संचालित की जाती है, और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगती। तो निश्चित रूप से दिया तले अंधेरे वाली बात है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहीं भी कार्रवाई अभी तक ऐसी नहीं थी कि कार्रवाई की गई हो। इंटेलिजेंस का यहाँ पर इनपुट भी पुलिस के पास पहुंच चुका था, जो सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर खबर मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो घायल हुए थे, उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रुखसार और समीर, इन दोनों को ही भोपाल रेफर किया गया था। काफी गंभीर रूप से घायल थे, जिनको रास्ते में ले जाते में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस, बहुत बड़ा एक मिसफेलियर पुलिस का जरूर रहा,
और कैंट थाना क्षेत्र में ये जो पूरा संचालित हो रही थी, ये पूरा जो पटाखा फैक्ट्री, निश्चित रूप से इसमें बड़ी कार्रवाई अब जांच के बाद निकल के आएगी और हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मियों और जिम्मेदार लोगों पर इस पर जांच भी गिर सकती है। प्रशांत।